हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चों को यूपीएलटी ग्रेड जो टीचर की वैकेंसी आई है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हमारे बीए में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। बीए में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए सामाजिक विज्ञान के लिए, क्योंकि जो है हिंदी के साथ तो संस्कृत हो जाता है, बाकी सब एकल सब्जेक्ट रहते हैं। इसी जो है सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसमें दिया गया है, नोटिफिकेशन में दिया गया है, पहला इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, चौथा अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये चारों सब्जेक्ट में कोई भी दो सब्जेक्ट होना चाहिए। ये चारों सब्जेक्ट में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये चारों में कोई 2 सब्जेक्ट कितना होना चाहिए? 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। किसमें जो है आपके बीए में। तो दोस्तों, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन चारों सब्जेक्ट में कोई भी 2 सब्जेक्ट आप बीए में पढ़े हों, जैसे इतिहास के साथ अर्थशास्त्र पढ़े हों तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। भूगोल, राजनीति पढ़े हैं तब भी भर सकते हैं। इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान पढ़े हैं तब भी भर सकते हैं। अब भूगोल के साथ अर्थशास्त्र पढ़े हैं तब भी, और राजनीति विज्ञान के साथ अर्थशास्त्र ये दोनों पढ़े हैं तब भी भर सकते हैं, और अर्थशास्त्र के साथ इतिहास पढ़े हैं तब भी भर सकते हैं। चारों सब्जेक्ट में कोई भी दो सब्जेक्ट, कोई मतलब ये नहीं है कि इतिहास ज़रूरी है, भूगोल ज़रूरी है। जैसे हमारे बिहार में 2 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट में एक होना ज़रूरी रहता है, इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। आप इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, चारों में कोई भी 2 सब्जेक्ट आप बीए में पढ़े हों, कोई भी 2 सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट में कोई भी 2 सब्जेक्ट बीए में आप पढ़े हों तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे एक विषय जो है 3 साल है और दूसरा विषय 2 साल है। जैसे क्या है, एक विषय 3 साल पढ़े हों और दूसरा विषय 2 साल, तब भी आप फॉर्म जो है भर सकते हैं। एक सब्जेक्ट 3 साल पढ़े हैं, दूसरा सब्जेक्ट 2 साल पढ़े हैं, मिनिमम कम से कम 2 साल पढ़े हों, आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। चारों सब्जेक्ट में आप 2 सब्जेक्ट जो है, कोई भी 2 सब्जेक्ट आप बीए में पढ़े हों, एक सब्जेक्ट 3 साल पढ़े हों, दूसरा सब्जेक्ट 2 साल पढ़े हैं, तब भी भर सकते हैं। और अगर दोनों सब्जेक्ट जो है 3-3 साल पढ़े हैं तब भी भर सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो है बहुत सारे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो में देखा है, क्लियर नहीं हो पाता है।
तो हमने इसीलिए जो है एक वीडियो बना दिया कि सोशल साइंस वाले बच्चों को दिक्कत ना हो, इसमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हों। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो बहुत लोग जो है राजेश टंडन से एक विषय में बीए किए करते हैं कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। बीए किए हैं तो वो भी फॉर्म जो है भर सकते हैं, उनका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 4 में 2 आपको बीए में पढ़े हैं, तो आप फॉर्म भर दीजिए। और उसके बाद आप कहीं भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, रिप्लाई दे देंगे। तो उसके बाद जो है अभी 28 तारीख तक डेट है, आप लोग फॉर्म भरिए। इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद दोनों सब्जेक्ट 3 साल पढ़े हों। अगर दोनों सब्जेक्ट 3 साल पढ़े, दोनों सब्जेक्ट जो है दोनों सब्जेक्ट तब भी भर सकते हैं। और कम से कम अगर दूसरा सब्जेक्ट 2 साल पढ़े हैं तो तब भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा इसको। सारा डाउट इसमें क्लियर है। बाकी जो है इस चारों के अलावा जो वो समाज शास्त्र, कोई समाज शास्त्र किया रहेगा तो समाज शास्त्र इसमें नहीं दिया गया है। समाज शास्त्र वाला बच्चा जो है नहीं भर सकता है इसमें, उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको। एक बार में अपना जो है कन्फ्यूजन, जो हमारे भाई बहन को कन्फ्यूजन है, दूर हो जाएगा। बाकी कमेंट करिएगा, इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो रिप्लाई ज़रूर देंगे हम। तो देख लीजिएगा आप लोग एक बार अच्छे से। तो ओके।